तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि अभी रिसेंटली क्या सीन हो रहा है, साउथ कोरिया से जो है इंडिया को काफी हेट मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है आपको ऑलरेडी पता होगा। एक्चुअली क्या है कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, दो कोरियन लड़की थी और वो जो है इंडिया की सड़कों पर वल्गर डांस जो है कर रही थी। वल्गर डांस कर रही थी, आप भी देखोगे तो बोलोगे कि वो बहुत ज्यादा वल्गर था। और वो वल्गर डांस कर रही थी और वो जानबूझ के वो सारी चीजें वहां पर परफॉर्म कर रही थी ताकि कोई उन्हें रोके टोके और ये सीन जो है और ज्यादा बड़ा हो जाए और ज्यादा बड़ा सीन हो जाए, क्रिएट हो जाए वहां पर। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो बाहर के लोग होते हैं ना, ये इंडिया की बुरी साइड को दिखाना चाहते हैं। ये यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया में कितने रेप होते हैं, इंडिया तो बिल्कुल सेफ ही नहीं है वुमेन्स के लिए। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था, काफी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि इंडिया के कल्चर में ही रेप करना लिखा हुआ है, इंडिया इज अ रेपियस्ट कंट्री। शाबाश शाबाश। देखो यार, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबको पहले ही बता दूंगा कि आप अपने अपने हेडफोन्स जो है या ईयरफोन्स लगा लो, क्योंकि आज मेरे मुंह से कुछ एब्यूजिव वर्ड्स निकल सकते हैं और उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। वैसे तो मैं अपने कंटेंट पे कभी एब्यूजिव वर्ड्स का यूज नहीं करता, लेकिन इन्होंने जो ये जो कोरियंस है, ये जो हमारे देश के बारे में बोल रहे हैं, हमारी संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं, अब निकल सकता है। आपको तो पता ही है मैं कितना कट्टर हिंदू हूँ। आपको इंस्टाग्राम, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा वहां पर मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ, ठीक है। तो कोई सनातन धर्म के ऊपर बोल दे, कोई हमारे देश के ऊपर बोल दे और मैं कोई वीडियो ही ना बनाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वीडियो तो बनाना पड़ेगा। तो मैं अब आपको शुरुआत से बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या। कुछ कोरिया से दो लड़कियां आती है, ठीक है, दो कोरिया से लड़कियां आती है और यहाँ पर इंडिया की स्ट्रीट्स पे जो है वल्गर डांस परफॉर्म करने लग जाती है। और जो लोग होते हैं उन्हें हैरानी से देखने लग जाते हैं कि अब खुद ही सोचो, कोई यार तुम्हारे सामने लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, कोई ऐसे अपने पता नहीं ये सब हिला रही है, तो लोग देखेंगे नहीं क्या कि भाई क्या हरकतें हो रही है, ये सब देखेंगे नहीं? देखेंगे। और वो है एक पब्लिक प्लेस, पब्लिक एरिया, ठीक है। वहां पर तुम नॉर्मली भी ऐसे भी डांस करोगे या फिर कुछ ऐसे ब्लॉग्स भी बनाओगे तो हर कोई देखेगा, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। और वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे बेंच पे, वो बैठने वाली जगह है, तो वो भी थोड़े बहुत देख रहे थे। अब कुछ कोरियंस का क्या क्या उस वीडियो पे मतलब कमेंट आता है कि अरे तुम दोनों लड़कियां जिंदा कैसे बच गई, तुम दोनों लड़कियों का रेप नहीं हुआ, तुम दोनों लड़कियां मतलब वो तो इंडियंस ऐसे घूरते रहते हैं जैसे तुम्हारा रेप ही कर देंगे, वैसे भी रेपियस्ट कंट्री है, तुम वहां पर सेफ कैसे हो, तुम वहां पर गए क्यों, तुम ये क्यों। ओ भोसरी वालों, बेटा तुम लोगों की ना कोई औकात नहीं है, ठीक है। कोरियंस, मैं सच बता रहा हूँ, कोरियंस की कोई औकात नहीं है देश पूरी दुनिया में। तुम्हारा वो जो क्या बोलते हैं, एक है बैंड BTS, वैसे तो ये 14-15 साल के निब्बा निब्बिया देखते हैं उसे, हम जैसे लोग देखते नहीं है BTS। तो BTS जो है तुम्हें पता है कि उनका कितना मजाक उड़ता है दुनिया भर में, उन्हें गे गे करके चिढ़ाया जाता है, वो एक दूसरे को आपस में किस करते रहते हैं। पहले अपना देखो, ठीक है। तुम्हारी वो लड़कियां जो है ब्रेन जैसी डांस करती रहती है, अब मैंने ब्रेन क्यों बोला समझ जाओ, बी साइलेंट, हाँ, उन जैसे डांस करती रहती है। के पॉप है नहीं, वो आर पॉप है, आर पॉप का मतलब समझ जाओ, ठीक है।
कंट्री की अपनी वैल्यूज, अपने कल्चर और अपने लिमिट्स होते हैं, ये आप सबको पता है। आप समझ लो, अगर आज मैं किसी देश में जाता हूँ, सपोज अमेरिका में जाता हूँ, और वहां पर कुछ एक ऐसी हरकत करने लग जाता हूँ जो कि वहां के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है, लेकिन मेरे लिए सही है। मेरे लिए तो सही है क्योंकि इंडिया में ये नॉर्मल है। सपोज समझ लो, एक मैं एग्जांपल कह रहा हूँ, इंडिया में एक चीज नॉर्मल है, लेकिन वो चीज मैं अमेरिका में जाके करता हूँ और वहां पर वो चीज बहुत ही वियर्ड होती है, ठीक है। लेकिन लोग अगर उस वियर्ड चीज के लिए मुझे ऐसे लोग देखने लग जाए क्योंकि उस चीज, वो चीज उनके लिए वियर्ड है, तो वो मुझे जाहिर सी बात है देखेंगे ऐसे कि भाई क्या कर रहा है ये, क्या हरकतें कर रहा है। लेकिन उसके वजह से अगर मैं बोलूँ कि अमेरिकन्स जो है ये घूरते रहते हैं, अमेरिकन्स जो यहाँ पर रेप होता है, यहाँ पर ड्रग्स लिए जाते हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, क्या सही है वो बात है? अब मैं चले जाऊँ चाइना, वहां पर पता है ना, चमगादड़ों को भी खा लिया जाता है, किसी किसी को भी, चाइना वाले तो किसी को छोड़ते नहीं है, वहां पर खा लिया जाता है। वहां पर मैं चले जाऊँ, वहां पर भाई वो लोग कुछ अगर ऐसे सांप वाप खा रहे हैं, मैं जाके ये नहीं बोल सकती ये भाई ये क्या खा रहे, ची ची ची, अबे भाई क्या खा रहे ये लोग। अरे भाई वो मेरे लिए वियर्ड होगा, लेकिन उनके लिए तो उनका वो खाना है ना, उनके लिए वो उनका खाना है। तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता। मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ तो मेरी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितनी कि वहां पर रह रहे लोगों की बनती है। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वहां के कंट्री के लोग मेरे से अच्छा बिहेव करे, तो मेरा भी ये होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं भी उस कंट्री के कल्चरल वैल्यूज और वहाँ के लिमिट्स और ये सारी चीजों को मैं क्रॉस ना करूँ, वहाँ के इन सब चीजों को मैं रिस्पेक्ट करूँ। लेकिन नहीं, ये कोरिया से दो लड़कियां आई, ऐसे वल्गर डांस करने लग गई, कुछ लोग ऐसे अजीब से मतलब ऐसे घूरने लग गए, तो उन्हें लगा कि भाई ये अजीब से घूर रहे, और कह दिया कि इंडियंस रेपिस्ट है। भले इनके क्या बोलते हैं ये देश में कितने भी रेप हो रहे हो, असल में बात ये है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर रेप केसेस जो होते हैं वो छुपाए नहीं जाते। यहाँ पर साफ साफ बताया जाता है डाटा कि हाँ यहाँ पर ये इतने रेप केसेस हुए। लेकिन कोरिया जैसे देश और अलग अलग देशों में ना रिपोर्ट्स छुपाए जाते हैं। असलियत यही है, रिपोर्ट्स छुपाए जाते हैं वहां पर असलियत बताई नहीं जाती। चाइना और कोरिया जैसे देशों में बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो फॉलो किया जाता है, लेकिन ये लोग शायद ये भूल गए कि जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो इंडिया से ही गया है, और इंडिया को ही गाली दे रहे हैं ये लोग। क्या बात है, क्या बात है। और एक चीज मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तानियों की सोच और कोरियंस की सोच बिल्कुल मेल खाती है। पाकिस्तान में देखो आप लोग, एजुकेशन सिस्टम काफी खराब है, वहां पर इलिटरेट लोग ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर साउथ कोरिया में पढ़े लिखे गवार है तो पढ़े लिखे लेकिन गवार है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया जो दिखाता है वो ये लोग इसमें बिलीव कर लेते हैं। वेस्टर्न मीडिया कैसे इंडिया को शो करता है कि इंडिया में पॉवर्टी बहुत है, गरीबी बहुत है, यहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता, यहाँ पर रेप केसेस काफी होते हैं, इंडिया सेफ नहीं है। सही में वेस्टर्न मीडिया ऐसे ही शो करता है इंडिया को। नॉर्थ कोरिया को भी बहुत ये शो करता है ना कि तानाशाही है वहां पर। मैं मानता हूँ तानाशाही है, लेकिन इतनी नहीं है कि भाई जितना जैसे वेस्टर्न मीडिया शो करता है ना, वो उनका वो जैसे यहाँ पर आप इंडियन मीडिया को ले लो, जैसे कुछ भी ये टीआरपी के लिए शो कर देते ना। अभी कुछ दिनों पहले आया था, मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो। तो ऐसे ही वेस्टर्न मीडिया में भी ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जो इंडिया की इमेज जो है ऐसे दिखाते हैं, तभी उन्हें टीआरपी मिलती है। इससे पता चलता है कि इनकी जो रोजी रोटी है ना, चाहे साउथ कोरिया हो या कोई भी और वेस्टर्न मीडिया हो, इनकी रोजी रोटी मतलब इन मीडिया हाउसेस की इंडिया पर ही चलती है, जैसे पाकिस्तान की चलती है। वहां पर पॉलिटिशियंस, एक भी पॉलिटिशियन जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक कि वो कश्मीर का मुद्दा ना उठाए, जब तक कि एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ये ना बोले कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर में इंशाअल्लाह हम फतेह करेंगे, जब तक ये कोई बोल ना देना तब तक कश्मीर ये पाकिस्तान में कोई पॉलिटिक्स जीत नहीं सकता। ऐसे ही कोरिया जैसे देश और भी काफी सारे ऐसे देश है जहां पर इंडिया का नाम जब तक ले ना लो ना तो इनकी रोजी रोटी नहीं चलती। इससे तो आपको प्राउड फील होना चाहिए भाई, हमारा नाम लेके इनकी रोजी रोटी चल रही है इन गरीब देशों की। वरना अब लोग बोलेंगे अरे भाई गरीब देश कैसे, भाई डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड कंट्री। अरे कुछ डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ठीक है। इनकी सोच आज वही है आज भी।
डेवलप सिर्फ इससे नहीं होता भाई कि बिल्डिंग बना ली, ये कर दिया, वो कर दिया, इससे सिर्फ इससे डेवलपमेंट नहीं होता। वो बाहर से एक शो होता है, अंदर से यहाँ से डेवलपमेंट होती है। जब तक आपकी सोच ही सही नहीं होगी, ठीक है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। हम इंडियंस जो है कभी भी ऐसे ही हवाई बातों पर विश्वास नहीं करते। हम लॉजिकल बात करते हैं और फैक्ट्स पे बात करते हैं। ठीक, अभी मुझे याद है कुछ दिनों पहले जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था, तब भी एक कोरियन लड़की जो है मुझे कह रही थी इंडिया डर्टी कंट्री है, गरीबी ज्यादा है, तुम लोगों का देश मतलब कुछ भी नहीं है, ये वो ये सब कह रही थी। ठीक है, मैंने कहा ऐसा है, एक काम कर, तो इंडिया में आके देख ले, इंडिया में आके देख ले, तुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो बोलती है मैं इंडिया में आऊंगी क्यों, मैं इंडिया में आने से बेहतर जो है मैं जापान में जाना पसंद करूंगी। अबे तो जाना बहन, तुझे किसने रोका है, जाना। तो ये बोलना असलियत, ये बोलना तेरे पास आने के पैसे ही नहीं है इंडिया में, इंडिया घूमने के ही पैसे नहीं है, गरीब है तू, भिखारी है तू, माँ बाप ने कुछ छोड़ा नहीं है तेरे लिए। जब पैसे ना हो तो लोग यही बोलेंगे, तो भाई तेरे पास पैसे है नहीं, अब तू यही बोलेगी ना कि इंडिया गरीब है, नहीं नहीं मैं क्यों जाऊँ वहां पर, मैं तो उससे अच्छा किसी और देश में चले जाऊं, है ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। ये लोग इंडिया को रेपियस्ट कंट्री बोलते हैं, जबकि सच्चाई ये है इनकी खुद के घर में माँ बहन इनकी सेफ नहीं रहती। कोरिया में इंसेस्ट लोग पाए जाते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं, अपने मम्मी के साथ, अपनी बहन के साथ ये लोग सेक्स कर लेते हैं। मम्मी बहन आपस में कोई रिश्ता, ये कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। ये लोग रिश्तों की माँ बहन एक करने वाले पंचर चाप है। हाँ, और हाँ मैंने आपको पहले भी बोला है हेडफोन्स यूज कर लो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसे वर्ड्स यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और हाँ मैं इंडियन से भी कुछ बातें कहना चाहूंगा। अगर आप साउथ कोरिया जाने की सोच रहे हो ना, मत जाओ भाई, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, क्योंकि साउथ कोरिया इंडियंस के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है। मैं इतना बता सकता हूँ, इंडियंस के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। वो इंडियंस को लेकर क्या सोच रखते हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, मैंने अभी जैसा कहा था कि एक कोरियन लड़की थी और वो मुझे मैसेज में कह रही थी कि इंडिया ऐसा है वैसा है। मैं एक बार स्क्रीनशॉट्स भी दे दूंगा आपको, ठीक है, कि एक्चुअली अगर मिल गए वो स्क्रीनशॉट्स तो मैं आपको दे दूंगा। वैसे 3-4 महीने हो गए ऑलरेडी। तो वो कैसे सोच रखते हैं आप सोचो, एक साउथ कोरिया जो है ना आपके लिए पाकिस्तान से कम नहीं है। आप ऐसा समझो पाकिस्तान जा रहे हो और आपको कोई भी कभी भी गोली मार सकता है, कभी भी आपके ऊपर बॉम्ब फूट सकता है। साउथ कोरिया कैसा देश है, साउथ कोरिया अपने आप को बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत साफ दिखाता है, लेकिन जब आप वहां पर जाओगे, आप कुछ साल रहोगे, 2-4 साल, तब आपको वहां पर धीरे धीरे वहां की चीजों के बारे में पता चलेगा। और साउथ कोरिया को अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सपोज करूं, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ इसके ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस वीडियो में एटलीस्ट यार सब्सक्राइबर्स के हिसाब से ही कह रहा हूँ 30 लाइक्स तो कर ही देना यार, और 30 लाइक्स और कमेंट अगर मुझे कर दोगे तो मैं सोचूंगा कि वीडियो ला सकता हूँ मैं तब। ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और मैं अभी आपको कुछ सच्चाई से रूबरू करवाता हूँ। अमेजोन का जो एशिया का लार्जेस्ट कैंपस है वो इंडिया में है। इंडिया के हैदराबाद शहर में जो है वहां पर आपको अमेजोन का लार्जेस्ट कैंपस मिलेगा एशिया का। ठीक है, उसके बाद अमेजोन का सबसे बड़ा ऑफिस वो आपको तमिलनाडु में मिलेगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, तो वो आपको तमिलनाडु में मिलेगा। इंडिया एक इनोवेशन का देश है। इंडिया में न जाने कितने सालों से डिस्कवरीज होते आ रही है। ये जो साउथ कोरिया जैसे लोग हैं और ये मतलब छोटे छोटे देश है, ये तो अभी रिसेंटली आए। उससे काफी सालों पहले वैदिक टाइम में हमारे एंशियंट इंडिया में कितने सारे डिस्कवरीज हुए। जीरो का इन्वेंशन यहाँ पर हुआ है। यहाँ तक कि ये जो कोरियंस और अमेरिकन्स, जितने भी दुनिया में जितने भी लोग शैम्पू यूज करते हैं, आपको बता दूं शैम्पू का भी इन्वेंशन जो है इंडिया में हुआ है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप एक बार गूगल में सर्च कर लो। चलो मैं आपको स्क्रीनशॉट ही दे दूंगा, आप स्क्रीन में देख लेना। ठीक है, कि जो फर्स्ट जो शैम्पू खोजा गया था वो इंडिया में खोजा गया था, और वो तो फिर बाकी
फॉरेनर्स का तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ से चोरी करके ले गए सामान को और फिर बोल दिया हमारी चीज है। उसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी, आपको पता ही होगा प्लास्टिक सर्जरी कितने सारे ये सेलिब्रिटीज ये सब करवाते हैं, उसका भी इन्वेंशन जो है इंडिया में हुआ है। और हाँ, ये सारे लोग हिंदू थे। अब आप लोग सोचोगे भाई इसमें रिलीजन कहाँ से आ गया, मतलब तू हिंदू क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि कुछ मैं उन चैनल्स को भी इससे जवाब दे रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि हिंदू कुछ बना नहीं सकते, हिंदू कुछ कर नहीं सकते। तो भाई सुन लो, ये तुम लोगों के लिए आंसर है। ये जीरो का इन्वेंशन किसने किया, वो भी एक ये हिंदू थे। प्लास्टिक सर्जरी की जिसने इन्वेंशन किया वो एक हिंदू थे। यहाँ तक कि पता नहीं यार कितने सारे इन्वेंशन हो चुके हैं। मैं मतलब अभी अगर गिनने लग जाओ तो शायद उंगलियां भी कम पड़ जाए। इतने सारे डिस्कवरीज जो है इंडिया कर चुका है। मैं अब इतने सारे तो नहीं बता सकता ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी डिस्कवरीज के बारे में अगर बताने चलूं तो। हाँ, अगर आप बोलोगे तो इसके ऊपर भी एक स्पेशली डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन अभी जो मेन टॉपिक पे है, वैसे एक बार बोल दूं, सुनो, अगर ऑफ टॉपिक जाना सीखना हो ना तो मुझसे ट्यूशन ले लेना, व्यूज ज्यादा मिलते हैं। हाँ हाँ, बोलते ऐसे रहे जैसे तेरे चैनल पे मिलियंस पे व्यूज आते, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है। बोलते ऐसे रहे भाई लोगों को, है बड़ा आया। अरे यार भाई, ऐसे क्यों बेइज्जती कर रहा है यार। मतलब मानता हूँ यार मेरे मिलियंस पे व्यूज नहीं आते यार, लेकिन ऐसा थोड़ी है यार, ऐसा थोड़ी है। देख रहे हो यार राज कितनी बेइज्जती कर रहा है मेरी। यार सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो यार, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको तुरंत पता चल सके और इस राज को भी मैं जवाब दे सकूं। खैर इसे तो मैं बाद में देखता हूँ, अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसे काफी सारी कंपनीज है जिनके सीईओज इंडियंस है। सो बी प्राउड टू बी ए इंडियन। और ये जो ऐसे छोटे मोटे देश है ना, साउथ कोरिया जैसे, इनके लिए ना, ऐसे ऐसे देशों के लिए ना, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, ऐसे देशों के लिए हमारे इंडिया को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हटानी चाहिए और ये कह देना चाहिए जो भी इंडिया की इमेज खराब करेगा, जो भी इंडिया के बारे में कोई भी देश हो वो उल्टा सीधा बोलेगा, उसके ऊपर सीधा न्यूक्लियर अटैक दे दनादन बेटा। इनको सालों को ऐसे भी ठोको और ऐसे भी ठोको बेटा। बाप है हम तुम्हारे, कुछ इज्जत कर लो। टीचर को पढ़ाना और बाप को नहीं सिखाते, ठीक है। बाप है हम, सिर्फ पाकिस्तानी वालों के नहीं, पूरी दुनिया के बाप है। क्योंकि यहाँ पर देख लो, ये मैं आपको बताते चलूं, ये जो अमेरिका का जो साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है इन्वेंट किया था, उसने पता ही क्या कहा था। उसने ये कहा था कि इसकी इंस्पिरेशन मुझे जहाँ से मिली, इसके बारे में मुझे जहाँ से आइडिया मिला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, वो हमारे भगवत गीता, हमारे पुराणों से, इन सब से मिला है। विष्णु, इन सब का भी उन्होंने जिक्र किया है, मेंशन किया है। अगर मुझे वो क्लिप मिली तो मैं आपको वो भी जो है अभी शो कर दूंगा, अगर वो क्लिप मुझे मिलती है। वरना तो आप एक बार नेट पे खुद भी सर्च कर ही सकते हो, ठीक है। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. और इंडिया का जियो पॉलिटिक्स में क्या स्टैंड है ये तो आपको तब पता ही चल गया होगा जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, और जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो इंडियन फ्लैग जब बस में ऐसे लगा के जाते थे तो ना रशियन सोल्जर्स कुछ करते थे, ना कि यूक्रेन जो सोल्जर्स थे ना कि वो कुछ करते थे, क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिल गए थे कि इंडियंस को कुछ नहीं करता, ठीक है।
और या तक कि तब खबर ये भी आ रही थी कुछ पाकिस्तानी हमारे इंडिया का फ्लैग लगा के वो भागने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त। तो देखो हमारे इंडिया की फ्लैग की जो इम्पोर्टेंस है कितनी ज्यादा है। जियो पॉलिटिक्स में अभी इंडिया का इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है। इंडिया क्वाड का मेंबर है। जितनी ऑस्ट्रेलिया की करेंट पॉपुलेशन है ना उतने तो मुंबई में रोजाना लोग लोकल ट्रेन में आना जाना करते हैं। बेटा पंगे मत लो हमसे, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ना हम सेकंड नंबर पे आते हैं। 130 करोड़ की आबादी है हमारी। 130 करोड़ तो छोड़ो, हम में से 50 करोड़ लोग भी ना, इंडिया से 50 करोड़ लोग भी अगर साउथ कोरिया जाके मूड के भी आएंगे ना बेटा, तुम लोगों का देश डूब जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम लोगों का पूरा देश डूब जाएगा। बात करते हैं सारे, औकात से बाहर बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं वैसे एक बार बात बता रहा हूँ, अगर मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर होता ना, इनकी गंदी वाली फाड़ता मैं। सच बता रहा हूँ, गंदी वाली फाड़ता मैं। इन्होंने जो मेरे देश के बारे में बोला है और ये जो हमारे संस्कृति पे बोल रहे हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं कि रेप करना इनके कल्चर में ही है। अच्छा, तुम्हारे कल्चर में क्या है? अपने माँ के साथ जाके सो जाना। बहुत सुनने में मुझे पता है बहुत ही गलत लग रहा है ये सब बोलना, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता था। लेकिन इनकी सच्चाई ये है एक्चुअली, इंसेस्ट बहुत पाए जाते हैं वहां पर। अपने माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने बाप के साथ जाके सो जाना, है ना, सेक्स करना। यही तो तुम लोगों की सच्चाई है। तुम लोगों के खुद के घर में माँ बहन ये सब तो सेफ होती नहीं है, और तुम लोग चले हो हमें बोलने। मैं अभी अगर साउथ कोरिया को अगर एक्सपोज करने में आ गया ना, और साउथ कोरिया सिर्फ नहीं, ऐसे काफी सारे देश है जो इंडिया के खिलाफ जो जहर उगलते हैं ना, उन्हें अगर मैं एक्सपोज करने में आ गया ना, कहीं के नहीं रहेंगे वो लोग। देखो इनका मतलब बेसिकली एक फंडा क्या है कि अपनी जो गलतियां है ना उन्हें छुपा के रखो, और जितनी भी जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत गलतियां होगी वो इंडिया का बैड साइड जो है बिल्कुल ऊपर उठा के दिखाओ कि इंडिया देखो, इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में माइनॉरिटीज पे ये जुर्म हो रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या लोग पाकिस्तानी मीडिया और वर्ल्ड मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया, इंडिया के बारे में ये सारी चीजें दिखाते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी इन सब से चलती है। खैर, मैं वैसे भी वीडियो आज बहुत लंबी हो चुकी है और मैं जल्दी मिलूंगा आपको उससे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और जल्दी मिलेंगे हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हाई फाई। तेरा सिर्फ दिमाग खराब है काका, मैं बंदे ही खराब हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? काका, मैं बंदे ही खराब हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग?